आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहने लगे, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है इस दिन? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। एक बार श्री देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक का एक चक्रवर्ती साम्राज्य था, जहाँ का राजा बहुत सुखी था और वहाँ की प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहा करती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अतः वे भी नहीं जानते थे और इस बात से अज्ञान थे। उनके राज्य में शीघ्र ही बहुत भयंकर अकाल पड़ने वाला था। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए और उनसे जाकर के उनके पास उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषिवर ने पूछा कि इस जंगल में आने का क्या उद्देश्य है आपका राजन? तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। मैं फिर भी अपने राज्य को इस दीनहीन दशा में नहीं देख सकता। आखिर किस कारण से ऐसा हुआ है, कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युग में उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके पास राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष को शांत करने के लिए उसे मारने का संभव प्रयत्न करना पड़ेगा, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर सकता। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य को लौट गया और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए यह व्रत पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनना चाहिए तथा कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो